बरेली के डीडीपुरम में भाजपा ने अपनी मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया सेंटर का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान प्रेस वार्ता में भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा से गरीबों को और गरीब बनाने की रही है। भाजपा ने हमेशा से गरीबों का साथ दिया है, जबकि कांग्रेस SC/ST को आरक्षण न देकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कह रही है। भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा गरीबों को मिला है। भाजपा ने जो भी कहा उसे पूरा भी किया है। देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दौरान प्रेस वार्ता में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वन मंत्री जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज कांग्रेस के पार्टी के द्वारा जो एक हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है, उसकी चर्चा में आप सब लोगों के माध्यम से इस विषय को लेकर देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का एक हिडन एजेंडा है कि SC/ST और OBC का आरक्षण छीनकर अपने चहेते को दे दिया जाए। SC और ST और OBC रिजर्वेशन का लाभ मुसलमानों को, मुस्लिम समाज के लोगों को देना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि देश के संसाधनों पर पहला हक, पहला अधिकार देश के मुस्लिम समाज का है, जबकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक समाज के गरीबों का है। 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 52वें अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझ कर दिया था, क्योंकि 13 अप्रैल 2009 को फिर से मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए अपने बयान को सही ठहराया और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी को और खासकर मुसलमानों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और ये उनका विषय देश के संसाधनों में ही आता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानबाजी की गई, मुसलमानों की गलत स्थिति चर्चा की गई और कहा गया कि दलितों से भी उनकी स्थिति खराब है। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि EN केंद्र प्रकरण में मुस्लिमों को SC अनुसूचित जाति घोषित कर मुस्लिमों को SC आरक्षण की वैधता दिलाई जाए। कांग्रेस की SC/ST और OBC के अधिकारों पर डाका डालने की पुरानी आदत है। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में श्री जवाहरलाल नेहरू ने 2000 भाषण दिए। उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण की कोई बात अपने संबोधन में नहीं कही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुस्लिम समाज का पक्ष लेते रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा की जाए, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदाय की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के गठन की साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उन्हें भी SC माना जाए, SC के लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई SC अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसे SC का दर्जा उसका बना रहे।
ओबीसी के 27 से 6% काटकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों से SC ST और ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। 1981 में कांग्रेस ने SC ST और ओबीसी का रिजर्वेशन छीनने के लिए अलग से एएमयू एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया। कांग्रेस सभी मुसलमान जातियों को ओबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को लागू करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के कारण कांग्रेस इसे लागू नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जॉब और एजुकेशन में मुस्लिमों का अधिकार देने का बात कही है। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण का कोटा हो। 2011 में यूपीए सेकंड के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी के कोटे के भीतर 8.4 सब कोटे का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 लोकसभा चुनाव इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी इस तरह की बातें कही। इस बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस तरह की बातें कही हैं। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आते ही तमाम मुसलमानों को खुश करने के लिए ओबीसी कैटेगरी में डालकर उन्हें फिर आरक्षण का लाभ दिया। कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है।